प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम रीतिकालीन कवि गणानंद के काव्य में विरह वेदना या विरह वर्णन पर बातचीत करेंगे। आप सब जानते हैं कि रीतिकाल में प्रमुख रूप से 3 काव्य धाराएं होती थी। रीतिबद्ध, जो रीति से जुड़ी हुई, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। 3 भागों में कवि बंटे हुए थे। और यहाँ पर हम कवि घनानंद की बात कर रहे हैं, तो कवि घनानंद न तो रीति सिद्ध कवि थे और न रीतिबद्ध कवि थे, बल्कि वो रीति मुक्त कवि थे। तो रीति मुक्त काव्य धारा के जो प्रमुख नाम हैं या जो अग्रणी कवि हैं, उनमें कवि घनानंद आते हैं। इनका जन्म माना जाता है कि संवत 1730 के आसपास बुलंदशहर में इनका जन्म हुआ था। और अपनी जवानी की अवस्था में ही वो दिल्ली चले गए थे। और उनकी जो नैसर्गिक प्रतिभा थी, उसके बल पर मुग़ल सम्राट शाह रंगीला के मीर मुंशी बन गए थे। वे कविताएं तो बहुत सुंदर लिखते ही थे और अच्छे संगीतकार भी थे। और उनकी इन विशेषताओं के चलते मुग़ल दरबार में उनकी बहुत इज्जत थी। उनको आगे बढ़ता देखकर स्वाभाविक है कि बहुत सारे कवि या और कई दरबारी जो थे वो इनके विरोधी हो गए अंदर ही अंदर। और वो चाहते थे कि घनानंद को दरबार से निकलाएं किसी भी तरह से, वरना तो हम सब पीछे रह जाएंगे। तो एक दिन दरबारियों ने राजा से कह दिया कि मीर मुंशी अर्थात घनानंद बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छे गायक भी हैं। बादशाह ने उन्हें गाने के लिए कहा, किंतु घनानंद बादशाह की बात को टालते रहे। ये देखकर दरबारियों ने बादशाह को बताया कि मीर मुंशी आपके कहने पर नहीं गाएंगे, वो सुजान के कहने पर गाएंगे। सुजान कौन? सुजान उसी बादशाह के दरबार में एक नर्तकी थी, नृत्य करने वाली थी। अब सुजान के कहते ही घनानंद सुजान की ओर मुख और बादशाह की ओर पीठ करके बहुत ही अच्छे सुर में गाने लगे। उनके संगीत को सुनकर बादशाह और सभी दरबारी मंत्रमुग्ध हो गए। परंतु मुगल शाह के सामने, मुगल सम्राट के सामने और पीठ फेर कर गाना बेअदबी थी। और इसको देखकर बादशाह का नाराज होना स्वाभाविक था। वो नाराज हो गए और उन्होंने तुरंत दरबार छोड़ने का आदेश दे दिया। घनानंद ने सुजान को भी अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन नृत्य की सुजान ने घनानंद के इस आग्रह को ठुकरा दिया। और सुजान के इस विश्वासघात से घनानंद को बहुत धक्का लगा, बहुत आहत हुए वे। और वो जो गहरा दुख उनको लगा, उससे उनको सांसारिक मोह से विरक्ति हो गई और वो वृंदावन चले गए। और आगे चलकर वो वृंदावन में ही निम्बार्क वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित हो गए। वृंदावन जाने के बाद उनके मन को बहुत शांति मिली और सुजान के प्रति जो उनका प्रेम था, वो प्रेम अभी भी बरकरार था, लेकिन अब वो परिवर्तित रूप में राधा कृष्ण का प्रेम बन गया था। तो ये हैं आज के कवि घनानंद। घनानंद ने बहुत सारे सुंदर पद लिखे। रावरे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागे जो जो निहारिये, त्यों इन आँखिन बानी अनोखी, अघानी कहूँ नहीं आन तिहारिये। कवि कहते हैं कि प्रिय के सुंदर रूप से
प्रियतम को कभी भी तृप्ति नहीं मिलती है। वह जितनी बार भी उसे देखता है उतनी बार उसे नई लगती है। जब से सुजान को घनानंद ने देखा है तब से उसकी आंखें किसी और को देखना ही नहीं चाहती हैं। उनकी आंखों में सिर्फ सुजान ही बसी थी। घनानंद की कविता में सुजान की परम प्रेम की व्याख्या है। और यहाँ पर आपने अभी जो मैंने प्रकरण सुनाया उससे अनुमान लगाया होगा कि घनानंद जो थे वो स्वयं प्रेमी थे, लेकिन उनका जो सुजान के प्रति प्रेम था वो एक तरफा था। अब ऐसे समय में प्रेमी भारी मन से प्रेम को लेकर प्रेमिका से यदि दूर होता है तो उसके जो हृदय के भाव हैं वो भाव निश्चित रूप से बाहर आएंगे। अब यहाँ पर वो किस तरह से बिछड़े हुए हैं, किस तरह से उनका वर्णन है, उससे स्पष्ट है कि उनकी जो बिछुड़न है वो आरंभ में किसके प्रति, सुजान के प्रति है, और वही आगे चलकर कृष्ण राधा यानी राधा के प्रति है। बहुत ही अलग तरह के ये कवि हैं। तो घनानंद का जो प्रेम है, उनका जो विरह है, वो आगे चलकर आध्यात्मिकता की पराकाष्ठा तक पहुंचा है। घनानंद ने जिस तरह प्रेम रूपी सागर में डूबकर सुजान से प्रेम किया, उसी तरह अध्यात्म रूपी सागर में डूबकर भगवान श्री कृष्ण से भक्ति किया। घनानंद ने प्रेम और भक्ति के बीच की रेखाओं को मिटा दिया। इस लौकिक प्रेम, ये जो उनका लौकिक प्रेम है, वो कब आध्यात्मिक प्रेम में बदल गया ये उन्हें भी नहीं पता चला। घनानंद के प्रेम में पीड़ा मिलती है, लेकिन उस पीड़ा में ही वे आनंद का अनुभव करते हैं। प्रेम को ये साधना का दर्जा देते हैं और प्रेम के दोनों ही पक्ष, संयोग और वियोग, को संपूर्णता के साथ वो अनुभव भी करते हैं। घनानंद का प्रेम निश्चित रूप से अद्वितीय है, अद्भुत है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये उनकी स्वभुक्त अनुभूति है। उन्होंने स्वयं ने अंदर से महसूस किया है, न कि किताबी या सुनी सुनाई। इनका पूरा जीवन ही प्रेम को समर्पित है। इस तरह से प्रेम के सागर में डूबकर प्रेम करने वाले शायद ही कोई आपको मिलेंगे। इनकी प्रेमानुभूति इतनी विलक्षण थी कि कृष्ण और ब्रजभूमि के कण कण में, यानी कण कण से उनको इतना प्रेम था कि ये ब्रज की रज में लौटते हुए मरना चाहते थे। कहा जाता है कि नादिर शाह के सैनिक जब इन्हें मारने लगे तब इन्होंने उनसे मुस्कुराते हुए कहा था कि वे उन्हें तड़फा तड़फा कर धीरे धीरे मारें ताकि वह ब्रज की रज रज में भली भांति लौट कर मरें। और प्रेम का इस तरह का विलक्षण नमूना, ऐसी अनुभूति दुर्लभ है। घनानंद का जो विरह वर्णन है या उनकी जो विरह अनुभूति है, विरह के रूप में उनका काव्य बहुत प्रसिद्ध। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी इस संदर्भ में लिखा है कि वास्तव में उन्होंने संयोग के सुख को पूरी संपूर्णता के साथ भोगा है। संयोग की ये पूर्णता ही इनके वियोग वर्णन को प्रभावशाली बनाती है। संयोग में इन्हें जो तीव्र घनीभूत अनुभूति हुई, इसी कारण इनका वियोग भी मर्मातक सिद्ध हुआ। बिना संयोग के वियोग कैसे संभव है? संयोग के बिना वियोग के स्वर या तो काल्पनिक होंगे जो प्रभावहीन हो जाएंगे, या फिर रहस्यात्मक। परंतु घनानंद के साथ ऐसा नहीं था, इसलिए इनका वियोग अधिक प्रभावशाली और प्रसिद्ध था, क्योंकि इनकी विरहानुभूति
वास्तविक और लौकिक है। इन्होंने सुजान से खुलकर प्रेम किया, पूर्ण रूप से स्वतंत्र एवं स्वच्छंद होकर, इसीलिए इनकी वीरानुभूति भी बहुत ही मार्मिक है। इस तरह ये वीरानुभूति की विलक्षणता के हिंदी साहित्य के एकमात्र कवि हैं। अपनी विरह की रचनाओं से ये हिंदी साहित्य के किसी भी काल के अन्य कवियों से भारी पड़ते हैं। इस मामले में छायावादी कवि भी इनसे पिछड़े हुए दिखते हैं, क्योंकि उनका संयोग अपने आप में अपूर्ण है। इनकी विरह वेदना में ऐसी ताप है, ऐसी गर्मी है, जिसके जिक्र भर से जीभ में छाले पड़ जाए, और न कहें तो हृदय विरह वेदना को कैसे सहे। यही मढ़ी गुटी रहो तो दुखी जिए क्यों करी ताही सहे, कहिए की भांति दशा सजनी अति ताती कथा रासनानी दहे। घनानंद के जीवन वृत्त को देखकर ये स्पष्ट हो जाता है कि सुजान का जो व्यवहार था उससे इनके हृदय को बहुत ठेस पहुंची, और ये ठेस इतनी मर्मांतक सिद्ध हुई कि इनके जीवन की स्थिति ही और जीवन की इनकी जो दशा थी वो ही बदल दी। वियोग के कारणों और रूपों की विवेचना करते हुए डॉक्टर रामचंद्र तिवारी ने अपनी मध्ययुगीन काव्य साधना नामक ग्रंथ में लिखा कि इन सभी वियोगों में सबसे अधिक मर्मांतक, विश्वासघातक जनित वियोग होता है। ये जीवन की धारा को बदल देता है। घनानंद का वियोग इसी कोटि का था, जिसने उनके जीवन की दिशा को ही बदल दिया। कहाँ तो वे श्रृंगारी कवि थे और कहाँ चलकर वो भक्त कवि हो गए। घनानंद कभी भी सुजान की निष्ठुरता को भूल नहीं पाए थे। इनका हृदय सुजान से फट जाता है, परंतु वे उससे घृणा नहीं करते हैं। घनानंद वीरानुभूति के ताप में तपते रहते हैं। सुजान से मिला अपकार और उसके बाद भी उसके प्रति इनका प्रेम तथा इनके व्यक्तिगत प्रेम का राधा कृष्ण की प्रेम मूर्ति में विलय हो जाना, ये सब मिलाकर इनके काव्य को विलक्षण बनाता है। तुम ही गति हो, तुम ही माटी हो, तुम ही पति हो अति दीनन की, नित प्रीति करो गुणहीनन सो, ये रीति सुजान परवीनन की। बरसों घनानंद जीवन को सरसों सुधी चातक छीनन की, मृदु तो चित्त के पण पे धृत की निधि हो, हित के रची मीनन की। प्रस्तुत जो पद है उसमें कृष्ण या सुजान को अलग करना दुष्कर है, बहुत मुश्किल है। घनानंद के वियोग संबंधित पदों में इनकी आत्मा की कातर ध्वनि सुनी जा सकती है। इनके पद ऐसे लगते हैं मानो सुजान के प्रति इनका संदेश हो। ऐसा ही एक पद और देखिए, पाहिले अपनाए सुजान सो, क्यों फिर तेह के तोरिए जू, निर्धार आधार दे धार मझार, दई गही वाहन बोरिए जू। घनानंद अपने चातक को गन बंधी ले मोहन छोरिए जू, रस पाई के जाय बढ़ाई के आस विसास, ये यूं विष घोरिए जो। घनानंद के अतीत की सुंदर प्रेमानुभूति और वीरानुभूति का शूल उनके हृदय में धस गया। अतीत के संयोग की जो मधुर स्मृतियां थी वो विराग्नि में घी का काम कर रही थी। इसी संदर्भ में एक पद और देखिए, जिसमें एक रमणी अपने प्रिय को उसके अनीतिपूर्ण आचरण के लिए उपालंब दे रही है। क्यों हंसी मेरी हयो हियरा, अरु क्यों हित के चित चाह बधाई, कहे को बोली सने बैननी चैननी से निशैन चढ़ाई। सो सुधी मोहिय में घनानंद सालती, क्यों हूँ काडन कढ़ाई, मीत सुजान अनीति की पाटी, इत्ते पे न जानिए कौन पढ़ाई। वियोग में हृदय जलता है और आंखें बरसती हैं। इन आंखों को बरसना भी चाहिए।
क्योंकि इन्होंने ही तो प्रिय की सुंदर छवि को हृदय तक पहुंचाया था। हृदय का इसमें क्या दोष है? पहले जो आंखें प्रिय की सुंदर छवि को देख देख कर खुश होती थी, प्रसन्न होती थी, तृप्त होती थी, वही आंखें अब दिन रात आंसू बहाती रहती हैं। आंखों की दीन दशा का घनानंद ने काफी सुंदर वर्णन किया है। जिनको नित नाई के निहारती ही तिनको रोबती हैं, पल पावड़े पाइनी चाइनी सो असुवनी की धारणी है। घनानंद जान सजीवन को सपने बिन पाइये खेवती हैं, सपने बिन पाइये खोवती हैं। न खुली मुंदी जान परे, कछु थे दुखदाई जगह पर सोवती हैं। इस संसार में सच्चा प्रेम करने वाले स्नेही लोग बहुत कम होते हैं। जैसे ही दो प्रेमियों के बीच प्रेम की सुगंध का आभास लोगों को मिलता है, वैसे ही लोग उसके विपरीत हो जाते हैं। माता पिता, भाई बंधु, नाती रिश्तेदार आदि कोई भी साथ नहीं देता है। ये समाज तो सदा से ही प्रेम विरोधी रहा है, पर शायद विधाता को भी सच्चे प्रेमियों से चिढ़ है, तभी तो वह वियोग की सेना सजाकर प्रेमी युगलों पर टूट पड़ता है। देखिए, इक तो जग माज स्नेही कहाँ, पे कहूँ जो मिलाप की बास खिले, तिहि देख ही सके न बड़ो विधिकूर, वियोग समाज ही साज मिले। इस प्रकार घनानंद का जो काव्य है, उसमें जो उनका वियोग और वियोग में जो श्रृंगार वर्णन है, वो उसकी एक बहुत अजस्र धारा है, और जिसको एक इस छोटे से व्याख्यान के माध्यम से समेट पाना बहुत मुश्किल है। यूं कहा जाए कि उनका जो काव्य है और उनका खास करके वियोग श्रृंगार का जो काव्य है, उसके आसपास भी कोई दूसरा कवि दिखाई नहीं देता है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि घनानंद ने अपने समय की प्रचलित विरह वर्णन परंपरा से हटकर वियोग की काम दशाओं का आंतरिक और सूक्ष्म चित्रण किया था। उनकी नायिका ने तो वीर हिंडोले पर चढ़ी हुई हर सांस के साथ 6-7 हाथ आगे जाती है, न पीछे। कवि ने विरह का जो मार्मिक चित्रण किया है, उसे कोई भी व्यक्ति पढ़े तो निश्चित रूप से उसका हृदय पिघल जाता है, चाहे वो कितना ही निष्ठुर, कितना ही कठोर हृदय व्यक्ति क्यों ना हो। धन्यवाद।